ये वीडियो पिछले ट्यूटोरियल का पार्ट 2 है। फोटोशॉप में जब आप काम करते हैं तो आप अपने इमेजेस को तो अपने पास रखते हैं। जैसे ये एक पीएसडी फाइल है और ये मैं इसलिए पीएसडी में रखना चाह रहा हूँ ताकि मैं इसमें मजीद काम कर सकूँ। अगर क्लाइंट की तरफ से कोई चेंजेस आती है तो मैं वो चेंजेस कर सकूँ। लेकिन आपको हमेशा किसी दूसरी फॉर्मेट की ज़रूरत पड़ती ही है। जैसे आप अगर अपने फाइल्स को अपने क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं या अपने कोलीग्स के साथ शेयर करते हैं, किसी भी कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में अगर आप काम कर रहे हैं और आपको अपनी फाइल्स कम साइज़ में और दूसरे फॉर्मेट्स में चाहिए होती है शेयरिंग पर्पसेस के लिए, फोटोशॉप ये काम कई तरीक़ों से करता है। अगर हम फाइल में जाते हैं और सेव एज की मेन्यू पे क्लिक करते हैं या उसकी जो शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस या कमांड प्लस शिफ्ट प्लस एस, अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एक लंबी लिस्ट है जिसमें हम डिफरेंट फॉर्मेट्स में अपने फाइल्स को सेव कर सकते हैं और उनकी साइजेस भी कम कर सकते हैं। तो चलिए इस लिस्ट से हम जेपेग चूज़ करते हैं। ये देखिए जेपेग मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये फाइल हमने ऑलरेडी सेव भी की थी। अगर आप इसको दोबारा सेव करना चाहें या किसी और नाम से सेव करना चाहें जस्ट सिर्फ ट्यूटोरियल को सीखने के लिए, तो मैं उसी नाम पे सेव कर लेता हूँ जो पिछला मैंने सेव किया था। तो मैं इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ और ये देखिए जेपेग जो है ये मेरे पास सेव हो गया है। ये काम हमने पिछले ट्यूटोरियल में भी किया था। तो इस तरह आप अपने फ्लैट इमेजेस सेव कर सकते हैं और ये इमेज आप आगे क्लाइंट के साथ भी शेयर कर सकते हैं क्योंकि इनकी साइज़ बहुत रिड्यूस होती है, बहुत कम होती है। सिर्फ उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जेपेग इमेज में फिर आप मज़ीद काम नहीं कर सकते क्योंकि उनके सारे जो लेयर्स होते हैं वो मर्ज हो चुकी होती है एक दूसरे के अंदर और उनकी साइज़ भी इतनी कम होती है कि उनकी क्वालिटी में आप थोड़ी सी भी चेंज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती है पिक्चर में। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है फ़ोटोशॉप में कि आप अपने पीएसडी लेयर में साथ साथ में काम भी करते जाएं और साथ साथ में अपने फाइल्स को भी सेव करते जाएं डिफरेंट फॉर्मेट्स में। ज़्यादातर जो यूज़र्स हैं वो 4 जो मेजर जो फॉर्मेट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं। उसमें से एक जेपेग है, दूसरा पीएनजी, गिफ जो इमेजेस हो गए, जो एनिमेटेड इमेजेस होती हैं उनको गिफ एनिमेशंस भी कहा जाता है। तो गिफ फ़ोटोज़ हो गई और एसवीजी जो हम वेब में यूज़ करते हैं। वेब जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो मोस्टली एसवीजी फाइल्स ही यूज़ करते हैं। तो वेब के लिए हम एसवीजी फॉर्मेट, तो ये चारों फॉर्मेट जो हैं ये मेजर फॉर्मेट्स हैं जो मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में, हर एक इंडस्ट्री में यूज़ हो रही है। आप अपने इमेजेस को डिफरेंट फॉर्मेट में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट हम किस हालत में यूज़ करते हैं। सपोज़ आपको बार बार सेम ही ऑप्शंस यूज़ करने हो तो उसके लिए फिर हम आएंगे फाइल में। अगर इसमें मज़ीद काम अगर आपने वैसे ही करना हो, सपोज़ इसको एक्सपोर्ट करना हो या उसमें कोई भी काम करना हो अपने डॉक्यूमेंट में और वो एक जैसा ही हो या आप उसको बार बार सेव करते जाएं और उनकी जो सेटिंग्स हैं वो एक जैसी हो, तो इस तरह के अगर कोई ऑप्शंस हो और आपके पास फाइल्स बहुत ज़्यादा हो तो फिर आप फाइल में आएंगे और एक्सपोर्ट में आएंगे और अगर आप एक्सपोर्ट एज में आएंगे या क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी, आप ये दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम ये डायलॉग बॉक्स जो है ये मज़ीद देखना चाहते हैं तो इस पर मैं क्लिक करूँगा और ये देखें हमारे पास जो एक्सपोर्ट के प्रेफरेंसेस हैं वो आ गए हैं और अब इसमें हम मज़ीद चीज़ें देखेंगे हम इसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आऊँगा और ये जेपेग सेलेक्ट करूँगा और ये देखें हमारे पास क्वालिटी है। तो आप इस क्वालिटी को 100% भी कर सकते हैं और आप इसको कम भी कर सकते हैं और यही भी रहने दे सकते हैं। इससे आपकी इमेज की जो साइज होती है उस पर काफ़ी असर पड़ता है। यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, आस्क वेयर टू एक्सपोर्ट ईच टाइम। इसका मतलब यही है कि आप हर बार ब्राउज करेंगे और अपना लोकेशन देंगे। और दूसरा जो है एक्सपोर्ट फाइल्स टू एन एसेट फोल्डर नेक्स्ट टू द करंट डॉक्यूमेंट, यानी जो आपका जो इमेज है इसमें जितना भी डेटा है इसका एक न्यू फोल्डर बनाकर उसमें सारे एक्सपोर्ट कर दे तो आप क्विकली इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सपोज़ आप इस डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं और आप इसका दूसरा वर्जन बनाते हैं और आप इन दोनों वर्जन्स को अलग अलग फोल्डर में रखना चाहते हैं तो यहाँ पर वो ऑप्शन आपके सामने है कि जहाँ पर वो फाइल सेव होगी वहाँ पर एक और फोल्डर बन जाएगा और ये सारी जो चीज़ें हैं या जितनी भी लेयर्स हैं इस फ़ोटो में जितनी कंटेंट यूज़ हुई है वो सारी उधर एक्सपोर्ट हो जाएगी। आप अगर अपने इमेज पे कॉपीराइट लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई दूसरा आपके काम को कॉपी ना करे या उसमें चेंजेस ना करे, तो आप यहाँ पर भी आ सकते हैं और कॉपीराइट एंड कॉन्टैक्ट इन्फो ये भी डाल सकते हैं। तो ये इसका एक किस्म का मेटा डेटा है
मेटा डेटा का मतलब यही होता है कि डेटा अबाउट डेटा, एक डेटा है और उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इसमें सेव हो जाती है। तो कॉपीराइट जो इश्यूज होते हैं वो भी इसमें सेव हो जाते हैं और आपका इमेज जो है ये कोई और दूसरा नहीं यूज़ कर सकता। यहाँ पर जो कन्वर्ट टू sRGB लिखा हुआ है, तो अगर आपने अपने फाइल्स को ऑनलाइन पब्लिश करना है तो ये वाला ऑप्शन लाजमी ऑन रखें। अब ये मैंने ओके कर दिया है, तो ये अब मेरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो गई। अब अगर मैं एक्सपोर्ट करूँगा तो इन्हीं सेटिंग्स में बार बार मैं जो भी एक्सपोर्ट करूँगा वो सारी इन्हीं सेटिंग्स में एक्सपोर्ट होंगी। अब अगर हम फाइल में जाएंगे और एक्सपोर्ट और क्विक एक्सपोर्ट एज JPEG पे क्लिक करेंगे और फिर आएंगे फाइल में या और ब्राउज़ करेंगे ब्रिज में। अगर आप ब्रिज नहीं यूज़ करना चाहते तो आप ब्रिज ना यूज़ करें, आप बेशक डायरेक्टली मैनुअली भी अपने फ़ोल्डर में जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आऊँगा और आप देखेंगे कि हमारे पास ये देखिए Image3 एसेट्स का एक फ़ोल्डर बन गया है, ये आप देख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा इसकी आइकन को बड़ा कर देता हूँ, ये देखें। तो ये आपके सामने एक फ़ोल्डर बन गया है। अब अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो ये देखिए हमारा जो इमेज है, जो JPEG इमेज है, वो सारा यहाँ पर आ गया है। मैं वापस फ़ोटोशॉप में जाता हूँ। अब अगर आप अपने इस डॉक्यूमेंट को दो मुख्तलिफ साइज़ में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, तो उसके लिए आप आएंगे यहाँ पर फाइल में, एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट एज, और आपके सामने ये एक्सपोर्ट डायलॉग बॉक्स एक खुल जाता है और यहाँ पर आपके डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ पर आप प्रीव्यू देख सकते हैं और यहाँ पर अगर आपके पास डिफरेंट लेयर्स हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूँ यहाँ पर JPEG में, क्वालिटी मैंने 100% रखी है, साइज़ भी ठीक है, स्केल भी मेरा ठीक है। अगर हम इन चीज़ों को चेंज करना चाहें तो जैसे सपोज़ मैं क्वालिटी इसकी डाउन करना चाहता हूँ साइज़ के लिए, तो मैं 85% कर दूंगा। यहाँ पर जो साइज़ है ये मैं 1200 कर लूँगा। तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, इसलिए हाइट ये मुझे ऑटोमेटिकली दे रहा है। यहाँ पर भी आप कॉपीराइट और एंड कंटेक्ट इन्फो जो है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। और यहाँ पर कन्वर्ट टू sRGB ऑनलाइन पब्लिशिंग के लिए हमने ऑन रखी है। और एम्बेड कलर प्रोफाइल ये भी आप ऑन रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आप ऑन रखते हैं या नहीं। इसके बारे में हम आगे फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में देखेंगे भी, लेकिन अगर आप गूगल करना चाहें तो इसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है। अब अगर आप यहाँ पर आए तो देखिए ये सफिक्स लिखा हुआ है और ये साइज़ है और यहाँ पर एक प्लस का आइकन बना हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर मैं एक दूसरा साइज़ भी ऐड कर सकता हूँ। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। हमारे पास डिफरेंट प्रीसेट्स भी हैं, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं और हम मैनुअली भी यहाँ पर कुछ भी डाल सकते हैं। इसके बारे में हम फ्यूचर ट्यूटोरियल्स में डिटेल से बात करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए मैं ये 1x साइज़ जो है यही छोड़ देता हूँ और यहाँ पर मैं आता हूँ और एक्सपोर्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो देखिए मैं डायरेक्टली उसी फोल्डर में आ गया हूँ जो हमने कंटेंट फोल्डर बनाया था और यहाँ पर ये Image3 चूँकि हमने ऑलरेडी सेव किया है और इसका जो साइज़ है तो ये डिफरेंट है, तो मैं इसको कोई दूसरा नाम दे देता हूँ। जैसे मैं वो साइज़ दे देता हूँ और मैं इसको सेव कर लूँगा और हमारी इमेज जो है वो एक्सपोर्ट हो गई है डिफरेंट साइज़ में। इसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि अगर आपको अपने इमेजेस को जो है इंडिविजुअली एक्सपोर्ट करना हो, सपोज़ यहाँ पर डिफरेंट इमेजेस हैं हमारे पास, ये है, ये वाला इमेज है, 3-4 इमेजेस ये हैं, यहाँ पर कुछ एक इमेज है, यहाँ पर ये लोगो है, इसके अंदर लेयर्स हैं। तो अगर आपको ये जो चीज़ें हैं बाय ग्रुप चाहिए या बाय लेयर चाहिए, फ्लैट या मर्ज हालत में, तो वो आप कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं उसके बारे में। तो इसके लिए भी हम फाइल और एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन ही यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जो 4 इमेजेस हैं छोटे और ये जो लोगो है, मैं इनको इंडिविजुअली मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं आऊँगा यहाँ पर और ये चारों लेयर्स मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब आप कंट्रोल की या कीबोर्ड पे, अगर आप मैक पे हैं तो आप कमांड की क्लिक करें और ये जो लोगो का ग्रुप है, मैं ये 4 पिक्चर्स और ये लोगों का ग्रुप जो है ये इंडिविजुअली एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ लेयर्स में। तो मैं जाऊँगा फाइल में, एक्सपोर्ट एज, और यहाँ पर जब आप आएंगे तो देखिए मेरे पास वापस वही फ्लैटन इमेज आ गई है पूरी की पूरी। मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, ये जो बैकग्राउंड है या ये जो नीचे वाइट कलर है। तो अगर आपने लेयर्स में ही अगर इनको इंडिविजुअली ही एक्सपोर्ट करना हो तो उसके लिए आप लेयर्स में आएंगे। तो मैं ये कैंसिल कर लेता हूँ, मैं आऊँगा लेयर्स में और यहाँ पर लेयर्स में देखिए अपना एक एक्सपोर्ट एज का ऑप्शन है।
इसकी शॉर्टकट की है अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस, और ये कॉमा का निशान है। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ और अब अगर आप देख लें तो ये देखिए 5 लेयर जो हैं ये मेरे पास इंडिविजुअली आ गए हैं। तो मैं इन सारे लेयर्स में डिफरेंट चेंजेस भी कर सकता हूँ। जैसे ये वाला जो लोगो है, अब मुझे इसके साथ बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैं जाऊँगा और यहाँ से PNG सेलेक्ट करूँगा। देखिए अब इसका बैकग्राउंड जो है वो गायब हो गया है। अब ये जो पिक्चर्स हैं ये मुझे JPEG पे ही चाहिए, तो मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं करता। अगर आपको कोई चेंजेस करनी हो तो आप उसी लेयर पे क्लिक करें और यहाँ से आप उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा कर सकते हैं, आप उसका फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं, आप उसकी साइज़ भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर भी सेम वही कॉपीराइट एंड कॉन्टैक्ट इन्फो भी डाल सकते हैं, आप इसको कन्वर्ट टू sRGB भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसके साथ कर सकते हैं और आप यहाँ पर डिफरेंट फॉर्मेट भी डाल सकते हैं, जैसे ये PNG है और ये बाकी जो है JPEG है। तो अब मैं अगर इनको एक्सपोर्ट करूँगा तो हमारे सामने वही फ़ोल्डर आ गया है इमेज एसेट, और मैं ये सेलेक्ट फ़ोल्डर करूँगा और ये अब एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अब मैं आऊँगा फाइल में, ब्राउज़ एंड ब्रिज, आप मैनुअली भी उसी फ़ोल्डर में जा सकते हैं और आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास ये लेयर्स आ गई हैं। देखिए ये PNG लोगो है, इसमें वो ट्रांसपेरेंसी है, और ये हमारा पम्पकिन है, ये स्ट्रॉबेरीज है, टोमेटोज़ है और कुकम्बर हो गया। तो ये पांचों जो हैं ये हमारे पास अलग अलग लेयर्स में आ गई हैं। तो इस तरह आप अपने फाइल्स को जो है डिफरेंट लेयर्स में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मैं वापस जाऊंगा फोटोशॉप में और ये हमारा डॉक्यूमेंट है जो हमने इंडिविजुअली लेयर में एक्सपोर्ट कर दिया। तो इस वीडियो में आपने देख लिया कि आप डिफरेंट फॉर्मेट्स को यूज़ कर सकते हैं और अपने फाइल्स को जो है सेव कर सकते हैं। आपने 2 ऑप्शंस देख लिए, सेव एज और एक्सपोर्ट एज। तो अगर आप सेव एज करेंगे तो आपके सामने एक लंबी लिस्ट आएगी और जिसमें आप अपने इमेजेस को डिफरेंट फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट एज जो है ये भी सेम सेव एज का ही काम करता है, लेकिन इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, एडिशनल प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसमें आप चेंजेस करके आप अपने इमेजेस को डिफरेंट फॉर्मेट दे सकते हैं। जैसे सेम वही फाइल फॉर्मेट्स हो गए, आप यहाँ पर साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप अपने लेयर्स को जो है इंडिविजुअली आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट एज का जो ऑप्शन है ये आपको एडिशनल यही फ़ायदा दे देता है सेव एज के मुकाबले में। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।